Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area of the region described by x comma y square less than equal to 2x and y greater than equal to 4x minus 1 is 9 by 32, 8 by 9, 11 by 12, 11 by 32. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y equal to f of x and y equal to g of x, है ना. सच दैट देखिए यहाँ पर ये दो हमारे पास कर्व है और एक कर्व अगर इस तरह से है तो सेकंड हमने इस तरह से कंसिडर कर ली और यहाँ पर इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें निकालने होंगे. तो वो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी आ रहे हैं. तो यहाँ पर जो एरिया है ये इनके बिटवीन एरिया जो है इसको अगर हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ से देखो इसको अगर हम ए कंसिडर करते हैं तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, है ना. यहाँ पे कर्व को डिस्कस करेंगे तो ये हमने ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये हमने ले लिया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया फाइंड होगा इस तरह से. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कर्व हैं. एक तो है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है, और सेकंड जो है वो लाइन है y इक्वल टू 4x माइनस 1. अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास ये तो हमने x एक्सेस y एक्सेस ड्रॉ कर लिया. अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एक पैराबोला है जो कि इस तरह से ड्रॉ होगा. इसका वर्टेक्स जो है वो हमारे पास कितना आएगा, इसका वर्टेक्स जो है वो आ रहा है हमारे पास 0,0 और ये इसकी अगर हम बात करें तो इसका स्लोप क्या है, 4 है और ये वाई एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, -1 पर. तो ये यहाँ पर है. तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट तो 1/4 हो जाएगा y इक्वल टू 0 पुट करने पे आएगा. ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1. क्लियर है. अब हमें क्या फाइंड करना है, इससे ग्रेटर और इससे ये. तो यहाँ पर ये आ रहा है लेस देन इक्वल का मतलब अंदर वाला पार्ट लेना है, अंदर और बाउंड्री आ जाएगी और इसमें ग्रेटर देन और बाउंड्री आ जाएगी. तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया जो बन रहा है हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा. तो ये वाला शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है. अब इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसको हम बाउंड करेंगे किस तरह से, इसको हम जो है बाउंड करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक. क्लियर है, इस तरह से इसको बाउंड कर लेते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है क्या करते हैं इसमें, देखो x की जो वैल्यू है ना कितनी आ रही है, y²/2, उसको यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा y इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 4 इंटू ये कितना हो जाएगा y²/2, ठीक है, -1. यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम्स, है ना. तो ये कितना आ गया 2y², इस तरफ जाएगा -y -1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो रहा है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास फर्दर 2y² -2y प्लस y -1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2y. तो यहाँ से आएगा y -1 और यहाँ से +1 कॉमन, तो ये आ जाएगा y -1 इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारे पास 2y + 1 इंटू y -1 इक्वल टू 0. तो y की जो वैल्यू है
वो एक तो 1 आ गई और एक कितने आ गए हमारे पास -1/2। ठीक है, तो ये y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1 एंड -1/2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कौन सा, अब यहाँ पर हम देखें तो ये 1 और -1/2 आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये तो हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -1/2 से 1, है ना। अब इसको बाउंड करेंगे तो यहाँ पर जो पहले कर्व आएगी वो आ जाएगी y² = 2x, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, y²/2, तो आएगा y²/2 माइनस, और फिर जो है यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू तो y + 1/4 आ रहा है, y + 1/4। ठीक है, और ये आ जाएगा dx dy। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका y² का होगा y³/3, तो ये हो जाएगा y³/6। फिर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर y/4 है तो ये हो जाएगा y²/8, है ना। y²/2 होगा y का, और ये 1/4 है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस y/4। अब इसमें लिमिट हम पुट कर देंगे -1/2 to 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं इसमें, -1/2, तो ये आएगा कितना, माइनस का 1 पुट करेंगे ना पहले, तो ये आएगा 1/6 -1/8 एंड -1/4, -1/4। ठीक है, फिर आ गया नेगेटिव साइन, अब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/6, सॉरी, अब हम पुट करेंगे -1/2 ना, तो ये माइनस का 1/8 बनेगा, और 8 6 कितना हो गया 48, तो ये आएगा -1/48। फिर माइनस का 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 1/4, और 1/4 और ये आ जाएगा माइनस का 1/48 आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो ये 4 हो गया, और 4 32 हो जाएगा ये, तो ये आएगा -1/32। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो 1/2 पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 1/8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ से तो ये कितना हो रहा है हमारे पास। पहले तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ से तो इसमें फर्दर देखिए क्या आएगा सॉल्व करने पे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो एलसीएम हमारा बन रहा है वो आ जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं 24 एलसीएम, तो ये हो गया हमारे पास 4 -3 और -6। ठीक है, क्या आएगा, फिर यहाँ से करेंगे माइनस, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 48, नहीं 48 नहीं, क्योंकि ये 32 आ रहा है ना हमारे पास, 32 में 48 तो आएगा नहीं ना, तो एलसीएम हमारा यहाँ पर देखो क्या बनेगा, इसमें हमारे पास आएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा बच्चों 96, यहाँ ले लेते हैं 96। तो अब यहाँ से कितना आ गया ये तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा -2, ये तो कितना आ गया -2, है ना, और ये हो जाएगा -3 प्लस, यहाँ से देखेंगे तो 96 को अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 8 1 जा, ठीक है, फिर 8 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना हो गया ये हमारे पास देखो, ये हो गया 9 और 4, तो ये आ गया माइनस का 5/24, और यहाँ से आएगा ये माइनस, यहाँ से अगर देखेंगे ये माइनस का है ना, ये हमारे पास -3 आएगा ये, तो ये बचेगा प्लस का 7, तो ये -7/96 आएगा। ठीक है, अब एरिया हम ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा फिर इसको। ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता हमारा, तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो
यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको देखो यहाँ से फोर्स, तो ये हो गया 24 है ना, 4 जा तो 96 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 96 आया 4 टाइम्स पर, और 4 5 जा 20, तो ये माइनस का 20 हो गया और ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 27/96। इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/32 ये आंसर आ रहा है इसमें, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पर तो कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।